नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का दोनों अलग अलग वीडियो भी है। साथ ही साथ में हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंटरपोलेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि इंटरपोलेशन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन चैप्टरों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो कहीं ना कहीं लैग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला, मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके सिलेबस में कहीं भी अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस नाम की चीज़ बैठी है तो ये बात विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना बिल्कुल ही तय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक का, जिसका नाम है मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग आज कैसे क्या करते हैं, कैसे मिसिंग वैल्यू निकालते हैं उसको सीखा जाएगा। और फिर मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच क्या होता है उस पर ध्यान दे रहा हूँ मैं। अंदर की कुछ बातें छोटी मोटी होती है जो यहाँ पे बताई नहीं जा रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगी और आपको न्यूमेरिकल से ज़्यादा मतलब रहता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। समय कम होने की वजह से हम लोग जो है आज इसकी जो न्यूमेरिकल अप्रोच है उस पर हम लोग फोकस करेंगे और आशा करते हैं कि अगर मिसिंग वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही आराम से इजी वे में उसको लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, दो तीन बातों को पढ़ना है, उसको थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमको जानना होगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं और डेल एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एच क्या है? तो एच जो है लेंथ है इंटरवल की, क्योंकि इंटरपोलेशन में हम लोग मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम इक्वल इंटरवल का लगाते हैं, तो इसलिए एच जो होगा वो लेंथ होगी इंटरवल की। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सिमिलरली अगर मैं डेल टू एफ ऑफ एक्स निकालूं तो देखो ध्यान से क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ डेल और डेल एफ ऑफ एक्स। डेल एफ ऑफ एक्स ऊपर लिखा है तो यहाँ से होगा डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और अगर मैं फिर इस पर डेल दोनों को ऑपरेट कराऊँ तो ये होगा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच और यहाँ होगा माइनस डेल एफ ऑफ एक्स। थोड़ा डेल की डिफिनीशन को देखना है। डेल की डिफिनीशन ये कहती है कि एक बार इसमें एच बढ़ाइए और फिर उसी को घटा दीजिए। तो इसमें भी एक बार एच बढ़ाइए, तो जब एच बढ़ाएंगे तो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस वही घटाइए तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। फिर इधर चलेंगे तो माइनस ब्रैकेट डेल एफ ऑफ एक्स की डिफिनेशन होती है कि एक बार एच बढ़ाइए तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और फिर उसी को घटा दीजिए तो माइनस एफ ऑफ एक्स। और जब इसको ओपन करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये किसका रिजल्ट आया? तो यार डेल टू एफ ऑफ एक्स का। लेकिन इसमें अभी हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर इंटरपोलेशन चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है। लगभग इसके अगर मैं वीडियो बनाने में चलूँ तो लगभग अच्छे से अगर पढ़ा जाए तो कम से कम 30 वीडियो की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमने एक टॉपिक ले लिया है मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पर इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आपको ये बात बताया कि कैसे आता है, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और रख सकते हैं। इसको याद रखना है कि डेल की डिफिनीशन क्या होती है। तो डेल की डिफिनीशन होती है कि एक बार एच बढ़ाइए और फिर उसी फंक्शन को घटा दीजिए। बात समझ में आई होगी? जी सर, बात समझ में आई। अब चलिए, एक दूसरा ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर, और यहीं से इन्हीं दोनों से हमको आज मतलब है, क्योंकि यहीं से इन्हीं दोनों का हमको यूज करना है। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अगर मैं लिखूँ ई ऑफ एफ ऑफ एक्स तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक ई है तो इसकी डिफिनीशन होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बस समझ में आया? अब देखिए ध्यान, कहने का मतलब क्या है कि अगर ई लिखा है तो इसमें केवल एच एक बार बढ़ा देना है, तो ये डिफिनेशन होगी। तो इसी तरह सिमिलरली अगर मैं ई टू एफ ऑफ एक्स लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा? ई ऑफ
एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी ई ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ध्यान से देखिए, तो ई ऑफ एफ ई ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक एच बढ़ाना है फंक्शन में, तो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और सिमिलरली जब ई एक बार और ऑपरेट होगा तो एक बार और एच बढ़ जाएगा, तो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यही मतलब हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ई थ्री एफ ऑफ एक्स निकालूंगा तो इसका मतलब होगा ई ऑफ ई टू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और ई टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहोगे एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। आइए जी सर, आइए और फिर एक बार ई ऑपरेट कर दीजिए, तो ई का मतलब क्या हुआ कि एक एच बढ़ाना है, तो एक एच बढ़ाएंगे तो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच, सॉरी। ठीक है, अब देखिए एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकला कि अगर टू है तो दो बार एच बढ़ रहा है, तीन है तो तीन बार एच बढ़ रहा है। तो अगर इसी तरह सिमिलरली एन बार एच होगा, अगर ई के पावर एन एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस कितनी बार एन एच बढ़ेगा, तो एन टाइम तो हो जाएगा एन एच। बात समझ में आए? तो हो जाएगा एन एच। ये रिजल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको मेरे बच्चे बताया, क्या बताया कि डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक बार एच बढ़ाना है और माइनस करना है वही पूरा पूरा फंक्शन, तो ये हुआ। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं इसको ई एफ ऑफ एक्स। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि हमें पता है कि ई एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये होता है। ये बात अभी मैंने बताया आपको, बोलो भैया बताया कि नहीं? तो हाँ सर, आपने ये बात हमको बताई है। ठीक है, अगर ये मैंने बात आपको बताई मेरे लाल, तो आप ध्यान दीजिए कि ये हो गया ई एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होगा एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का वो कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, इसको मैं हटा दूँ, अगर एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो होगा डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस वन, और फिर होगा बच्चे एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल बराबर ई माइनस वन। बात समझ में आया? ये बचा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, इसको आपको याद रखना है। बात समझ में आई? इसका यूज हमेशा होगा, डेल बराबर ई माइनस वन, इसको याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इनका यूज है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, जिसे हम लोग डेल एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले एक वैल्यू उसको बढ़ाइए, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच करिए, और उसमें से उसके पहले वाली वैल्यू घटा दीजिए, मतलब जो वैल्यू गिवन है उसको घटा देना है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स अपने किया। ठीक है, जो डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर बात आई ई की, शिफ्ट ऑपरेटर की। तो शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया कि अगर ई एफ ऑफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर ई टू एफ ऑफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। अगर सो ऑन ई के पावर एन एफ ऑफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, तो ये बहुत छोटी चीज़ है, इसको याद रखना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आशा करता हूँ ये बात तो आप लोगों ने समझ ली होगी। हाँ सर समझ लिया होगा, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। जी सर हटा दीजिए, तो मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। चलो अब देखो ध्यान से, अब देखिए मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम में क्या करना है, तो मैं उसका एल्गोरिदम आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जितने भी नोन होंगे, नोन वैल्यू होगी उसको काउंट करना है। क्या करना है, तो नोन वैल्यू को आप काउंट करिए, सबसे पहला काम। तो आपने मानो काउंट कर लिया और नोन वैल्यू आई 5। तो अगर नोन वैल्यू 5 आई तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कि डेल के पावर 5 जो होगा, इसका मतलब हुआ डेल के पावर 5 एफ ऑफ एक्स जो होगा वो जीरो होगा। यानी जितनी ही नॉन वैल्यू होगी उसके पावर 5 करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, जीरो होगा। अब ये कैसे आता है, इसके लिए हम लोग कभी समय मिला, हालांकि इसकी वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये जीरो होता है। एक्चुअली होगा क्या, अगर 5 नॉन वैल्यू है तो डेल के पावर 4 जो होगा एफ ऑफ एक्स वो कांस्टेंट होगा,
और जब कांस्टेंट होता है तो कुछ उसके आगे घटा नहीं सकते, इसलिए डेल के पावर 5 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है यहाँ पे क्यों होता है, उसको गोली मार दीजिए, पहले याद रखिए। यानी जितनी नॉन वैल्यू होगी, नॉन वैल्यू काउंट करिए, जितनी भी होगी उसके डेल के पावर उतना एफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। होगा जी सर, होगा। इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये जीरो होगा तो इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली e-1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, e-1 5 एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी e-1 के पावर 5 एफ ऑफ एक्स क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। बात क्लियर है जी सर। अब चलिए, तो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग अपना रिजल्ट। क्या कह रहा है कि अगर डेल के पावर n है, तो डेल के हमें पता है डेल बराबर होता है e-1, तो ये होगा e-1 के पावर n अगर है तो इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग, और एक्सपेंशन की वैल्यू ये होती है, इसको याद कर लीजिए। ये कैसे आया है, तो आपने इंटर में पढ़ा है x प्लस माइनस ए के पावर n का एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से ये एक्सपेंशन आता है, इसको तो पढ़ा होगा। हाँ सर, इसको तो मैंने पढ़ा है, तो वहीं से ये एक्सपेंशन आया है। एक्सपेंशन करता क्या है, क्योंकि आप कुछ कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो e के पावर -1 के पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 e के पावर n माइनस nc1 e के पावर n-1 प्लस nc2 e के पावर n-2 माइनस nc3 e के पावर n-3 एंड सो ऑन। करना क्या है कि आप जीरो शुरू करेंगे, ठीक है, फिर 1 फिर 2 और आगे बढ़ते जाएंगे। ई के पावर को एन से ही शुरू करना है और एक एक घटाते हुए चले जाना है। ठीक है, एक एक घटाते हुए क्या करेंगे, चलते हुए जाएंगे, और अल्टरनेट आपको माइनस प्लस माइनस का साइन बदलना है। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आप याद कर सकते हैं उसको कर लीजिएगा, ये क्योंकि ये छोटे क्लास की चीज़ है, इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जिससे आपको फार्मूला जो है वो याद रहे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं हम लोग कैसे मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और कुछ इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप जाएगा और कह देगा कि आपको मिसिंग वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए मिसिंग वैल्यू है कौन सी, तो आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो तो 3 की वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। 0 पर 1 वैल्यू है, 1 पे 3 वैल्यू है, 2 पर 9 वैल्यू है, 3 पे वैल्यू नहीं पता है, और 4 पे 81 वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर ये क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। तो करने में क्या है, सबसे पहले आपको बच्चे करना क्या होगा कि नंबर ऑफ नोन काउंट करिए, कितने लोगों की वैल्यू आपको पता है। तो अगर आप देखिए तो एक ये पता है, 2 3 और 4, 4 लोगों की वैल्यू पता है आपको। तो अगर 4 लोगों की वैल्यू पता है तो देयरफॉर आपको पता है कि डेल के पावर 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 0। अब देखिए ध्यान से, डेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल। हमें डेल का पता है कि डेल बराबर होता है e-1, तो होगा e-1 के पावर 4 एफ ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, ये होगा। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। तो जब एक्सपेंशन करेंगे तो अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको एक्सपेंशन को समझाया। क्या होता है एक्सपेंशन, कि nc0 e के पावर n, यहाँ पर n 4 है तो होगा e के पावर 4। ठीक है, फिर माइनस nc1 e के पावर 3, फिर होगा प्लस nc2 e के पावर 2, फिर होगा nc1, फिर होगा e के पावर 1 मतलब e, और प्लस लास्ट में बचेगा ncn। ठीक है, e के पावर 0, और e के पावर 0 का मतलब होता है 1। तो ऐसे चलते हुए चलेंगे, जहाँ e के पावर 0 आए वहाँ रुक जाइएगा, और इनटू ये होगा f ऑफ x, ये होगा f ऑफ x, और ये वैल्यू होगी कितनी, 0। एक्सपेंशन समझ में आई होगी कैसे करेंगे। तो nc0 e के पावर 4, फिर nc1 e के पावर 3 प्लस nc2 e के पावर 2 प्लस nc1 e। ठीक है, ये nc1 नहीं होगा, माइनस होगा, ये माइनस है, अरे यार। ठीक है, तो ये जो है माइनस होगा, गलती से मुझसे लिख, यहाँ होगा माइनस, तो ये हो गया माइनस, और फिर होगा प्लस। ठीक है, तो आपको इसी तरह अल्टरनेट करते हुए चले जाना है। पहले प्लस से शुरू करिए, तो nc0 e के पावर 4 माइनस nc1 e के पावर 3 प्लस nc2 e के पावर 2 माइनस nc1 e, और प्लस ncn बराबर 0। अब n क्या है, तो n हमारा 4 है, तो यहाँ पे n की जगह आप क्या रख सकते हो बच्चे, 4 रख सकते हो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, n की जगह मैं 4 रख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा बच्चे, 4 होगा, तो ये हो गया 4c1, फिर यहाँ भी 4 होगा, तो होगा 4c2, फिर 4c1, तो होगा यहाँ पे 4c1, ये हो गया 4c1, फिर होगा 4c4, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा बच्चे 4c4,
ये होगा बच्चे 4C4। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, पेन की मोटाई और बढ़ा लेता हूँ मैं। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब वैल्यू सबकी निकाल लेंगे। तो हमें पता है एक फार्मूला हम लोग छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं कि अगर NCR होता है तो NCR बराबर क्या होता है, तो NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। होता है जी सर, होता है। ठीक, जहाँ पर n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन, कहाँ तक, इंटू वन तक। ठीक है, ये होता है। अब मैं ये सब आपको, मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे बच्चे, हम लोग अपनी वैल्यू उठा कर रख लेंगे। तो जो ये वैल्यू आई है, ये वाली, इसको रखो। तो क्या आया है हमारे पास, तो आया है 4C0, 4C0 ई के पावर 4। फिर आया है माइनस 4C1 ई के पावर 3। ठीक है, फिर आया है प्लस 4C2 ई के पावर 2। फिर आया है बच्चे माइनस 4C1 ई के पावर 1। और फिर आया है बच्चे 4C4। और ई के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ई के पावर 0। और ब्रैकेट में है बच्चे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 0। तो ये आया बच्चे 0। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से 4C0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल, यहाँ दिख रहा है, हाँ 4 फैक्टोरियल। फिर होगा 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, और फिर होगा 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। तो मैं यहाँ डायरेक्ट रख सकता हूँ क्या, 1। बात समझ में आई। तो ये होगा क्या, ई के पावर 4। सिमिलरली 4C1 की वैल्यू निकाल लो। तो 4C1 बराबर क्या होगा बच्चे, 4 फैक्टोरियल, फिर 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल, और फिर 1 फैक्टोरियल। और जब इसको तोड़ोगे तो होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। आशा करते हैं ये आता होगा आपको। तो इसका बचेगा वैल्यू 4। तो -4 ई के पावर 3 प्लस 4C2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 4C2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4C2 की वैल्यू होगी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। होगा जी सर, होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और अपान कितना होगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 4 कट जाएगा तो बचेगा 6। तो होगा 6E2 माइनस 4C1। 4C1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा। तो 4C1 की वैल्यू 4 ही आएगी। तो होगा 4 4, क्योंकि यहाँ 4C1 आपने निकाला है, तो 4E और प्लस 4C4 की वैल्यू होगी 1। तो होगा ई के पावर 0। ठीक, ई के पावर 0 का मतलब भी 1। तो यहाँ बचा कितना बच्चे, 1। किसी की पावर 0 होता तो 1। और यहाँ आ गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 0। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सब में एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट करा दो, तो होगा ई के पावर 4 एफ ऑफ एक्स, फिर होगा -4 एफ ई के पावर 3 एफ ऑफ एक्स, तो -4 ई के पावर 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 6E2, और फिर होगा एफ ऑफ एक्स -4E, तो -4E एफ ऑफ एक्स, और प्लस होगा बच्चे एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा बच्चे, 0। ठीक जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ई के पावर 4 एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अभी बताया था कि अगर ई के पावर n एफ ऑफ एक्स होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, एन इंटू एच। तो जैसे बस समझ में आया? तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, छोटा सा, तो उसको कर लीजिए। अगर ये 4 है तो ये इसकी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस 4h। ठीक है, -4 ई की पावर 3 है तो इसका वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3h। ठीक है, और फिर प्लस 6E2 है तो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। -4E है तो होगा 4 एफ ऑफ एक्स प्लस h। और प्लस एफ ऑफ एक्स है तो उसको उसी तरह रख दीजिए, तो होगा प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब एच देखिए, एच क्या है, मैंने एच बताया है कि लेंथ ऑफ इंटरवल होता है। तो इंटरवल की लेंथ कितनी है, देखो यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ भी 1 है, आगे आगे भी 1 है, और हर जगह 1 है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल एच बराबर 1 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, एच बराबर 1, तो लिखोगे हियर एच इज इक्वल टू 1। तो अगर एच बराबर 1 रखोगे तो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है, -4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 6 एफ ऑफ एक्स प्लस 2, फिर होगा -4 एफ ऑफ एक्स प्लस 1
और प्लस बचेगा बच्चे एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा बच्चे 0 होगा। यहाँ तक करने के बाद आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब भी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, अगर वैल्यू जब भी निकालनी होगी तो जो x की पहली वैल्यू होगी उसको उठाकर पुट कर देंगे। तो यहाँ x बराबर 0 है तो बस यहाँ पे 0 रख दीजिए। तो जैसे x बराबर 0 रखेंगे तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, आपने x बराबर क्या रखा 0। तो जैसे x बराबर 0 रखोगे तो होगा f ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3 प्लस 6 एफ ऑफ 2, फिर होगा -4 एफ ऑफ 1 और प्लस बचेगा एफ ऑफ 0 बराबर कितना होगा बच्चे 0 हो गया। अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं अगले पेज पे इसको लिख देता हूँ। तो आया हमारा एफ ऑफ 4 -6 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2, अब कितना है अभी देख लूँगा मैं, माइनस एफ ऑफ 1 और साथ में आया है एफ ऑफ 0, ठीक है। इसको देख लो कितना है, तो है 6f3 सॉरी 4f3 प्लस 6f2, तो 4f3 6f2 तो 4f3 है ये, यहाँ कर लेंगे 4 प्लस 6f2 और -4f1 है तो माइनस ये हो जाएगा 4f1 और प्लस एफ ऑफ 0 है। एक और देख लीजिए, तो एफ ऑफ 4 -4f3 प्लस 6f2 -4f1 प्लस एफ ऑफ 0 बराबर 0 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 0। अब सारी वैल्यू आपको गिवन है टेबल में, टेबल खोल लीजिए और एक वैल्यू रख लीजिए जो आपको वैल्यू निकालनी थी तुरंत निकल जाएगी। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 कितना है 1, एफ ऑफ 1 कितना है 3, एफ ऑफ 2 कितना है 9 और एफ ऑफ 4 कितना है 81। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, कहाँ गया ये, तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 0 बराबर 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। तो एफ ऑफ 0 बराबर हमारे पास दिया है 1, एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 भी दिया है, एफ ऑफ 3 आपको निकालना है और एफ ऑफ 4 भी दिया है, ठीक है, ये गिवन है। अभी कितना है एक बार और देख लो, तो ये है 13981, तो है 139 और ये है 81, तो अब बस पुट कर दो। तो एफ ऑफ 4 81 है तो होगा 81 -4 एफ ऑफ 3 कितना है, तो एफ ऑफ 3 निकालना है तो इंटू होगा एफ ऑफ 3 प्लस 6 एफ ऑफ 2 कितना है, तो एफ ऑफ 2 है 9 तो इंटू 9 हो जाएगा। और क्या है बच्चे -4 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 3 है तो होगा 4 इंटू 3 1 और प्लस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 वैल्यू 1 दी है तो यहाँ होगा 1 और बराबर 0। अब जैसे सॉल्व करोगे F3 आ जाएगा, यही पूछ रहा था आपसे। तो देखो ये होगा 81, ये होगा 81 -4 एफ ऑफ 3 प्लस 54 -12 और +1, ठीक है, बराबर कितना 0। अब इसको जोड़ो तो 415 और 516 ये होगा और फिर होगा 8 5 ये होगा 136 -12 और -4 एफ ऑफ 3 बराबर 0। यहाँ से आएगा 124 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आया 4 एफ ऑफ 3 बराबर 124। तो देयर फोर एक तैयारी है, एक मिनट, ठीक। तो देख लीजिए सही सॉल्व हुआ कि नहीं। तो 4 1 5 1 6 और 8 5 13, ठीक, और 136 में से 12 जाएगा तो आएगा 124, ठीक है, और हो जाएगा तो नेगेटिव नहीं कैंसिल, तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया, तो F3 आएगा 4 3 जा 1 और 4 1 जा 4, तो F3 आ गया 31। यानी कि एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू आपको निकालनी थी वो आ गई कितनी 31। तो यहाँ रख सकते हैं एफ ऑफ 3 बराबर जो मिसिंग वैल्यू पूछ रहा था वो क्या करेंगे 31 रख देंगे। तो बहुत आसान है, तो ये इसका रिजल्ट आपने निकाल लिया, इसका आंसर आ रहा है 31। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चे नंबर ऑफ अननोन को काउंट करेंगे। जितना ही नंबर ऑफ नो सॉरी अननोन नहीं नोन, नंबर ऑफ नोन होगा उतना ही डेल के पावर 0 होगा। डेल बराबर E-1 में रहता है, इसका एक्सपेंशन कर दो, एच निकाल लो, एफ ऑफ एक्स रख दो, शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लगा दो, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत देते हैं। कह रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज
whose second and subsequent term are this। तो आपको फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज निकालना है। तो ये सीरीज का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो मैंने लिया है यहाँ x और यहाँ हो गया y, ठीक है। सीरीज का पहला टर्म हमको गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, ठीक है। दूसरे टर्म से वैल्यू हमको गिवन है, तो मैंने माना ये 0 है, ये 1 है, इसी तरह होगा 2, ये होगा 3, और इसी तरह आगे चलेंगे तो ये होगा 4। सब वैल्यू दिया है, 1 की दिया है, सेकंड टर्म की वैल्यू 8 दी है, फिर ये दिया है 3, फिर है 0, फिर है -1, और एक और दिया है 5 पे, वो कितना है बच्चे, 0 है, ठीक। अब हमको ये निकालना है एफ ऑफ 0, ये मिसिंग है, तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले नोन गिनो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने नोन है, 5, तो डेल के पावर 5 एफ ऑफ एक्स कितना होगा, तो ये होगा 0। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा e-1, तो e-1 के पावर 5 एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, 0 होगा। होगा जी सर, होगा। इसका एक्सपेंशन कर दो, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। तो हमें एक्सपेंशन करना है e-1 की पावर 5 एफ ऑफ एक्स बराबर 0। तो कहाँ शुरू करोगे, तो आपको पता है 5c0 e की पावर 5 माइनस 5c1 e की पावर 4, फिर होगा प्लस 5c2 e की पावर 3, फिर होगा -5c1 e के पावर, कुछ छूट गया क्या, 5 2 ये 3 होगा, सॉरी तो दिमाग में रख, हाँ, तो ये होगा 5c3 e के पावर कितना होगा बच्चे, 2, तो ये होगा ये हो जाएगा e के पावर 2, और इसी तरह बढ़ते चलिए तो होगा प्लस 5c4 e, ठीक है, और फिर होगा -5c5, तो 5c5 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और e की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1, तो -1, और एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, जब आगे बढ़ोगे तो 5c0 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5c0 की वैल्यू निकाल लो, तो होगा 5 फैक्टोरियल, 5 - 0, फिर होगा 5 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1 आएगा, तो यहाँ बचेगा e की पावर 5, -5c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, तो 5c1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5c1 देख लो ध्यान से, तो होगा 5 फैक्टोरियल, 5 में से 1 गया 4 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ से 1 फैक्टोरियल यहाँ आएगा, तो क्या होगा 5 बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा केवल कितना 5 e के पावर 4। 5c2 भी निकाल लीजिए, तो 5c2 कितना होगा, तो होगा ये 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा। तो 5 हो जाए 20, और 20 से 2 को डिवाइड करोगे तो आएगा 10, तो यहाँ आएगा कितना, ये आएगा प्लस 10, और e की पावर 3, ठीक, -5c3, तो 5c3 निकाल लो, तो 5c3 और 5c2 वैल्यू सेम होगी, अगर किसी को प्रॉपर्टी पता हो तो, लेकिन मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो 5c3 निकाल लो, तो 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और 2 जाएगा तो फिर वही, तो देखो वही आया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10, तो होगा 10 × 5c4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5/4 फैक्टोरियल, अरे बोलो भैया बोलो, तो इसकी 5c4 की वैल्यू 5 आएगी, तो ये हो गया 5, और कितना बचा 5e, और फिर बचा -1, और यहाँ आ गया कितना, तो यहाँ आ गया एफ ऑफ एक्स। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान होता जा रहा है, तो यहाँ आ गया कितना एफ ऑफ एक्स, बहुत आसान है, इसको एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब एफ ऑफ एक्स सेपरेट करा दो, तो होगा e की पावर 5 एफ ऑफ एक्स -5 e की पावर 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 10 e की पावर 3 एफ ऑफ एक्स, और -10 e2 एफ ऑफ एक्स, और प्लस 5e एफ ऑफ एक्स, और कितना होगा बच्चे माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा बच्चे 0, ठीक। जैसे ऑपरेट कराओगे t की पावर 5 का मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस 5h, ठीक, -5 ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4h, फिर होगा +10 एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे -10 एफ ऑफ एक्स प्लस 2h होगी जी सर, फिर होगा +5e है, तो केवल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस h, और माइनस होगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ, माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा बच्चे 0, कोई दिक्कत नहीं सर। अब h की वैल्यू देख लो, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना दिया है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है, तो देखो 1 में से 0 गया 1,
वन वन केवल बड़ा है, तो 1 + 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, तो h 1 है, तो h बराबर 1 आपको पुट कर देना है यहाँ पे। तो पुटिंग h बराबर 1, तो पुटिंग h इक्वल टू 1, और जैसे h बराबर 1 करोगे तो आएगा 5x + 5, सॉरी f ऑफ x + 5 माइनस 5 f ऑफ x + 4, फिर होगा +10 f ऑफ x + 3, फिर होगा -10 f ऑफ x + 2, और फिर होगा +5 f ऑफ x + 1 होगा जी सर, और माइनस होगा f ऑफ x, और बराबर कितना होगा बच्चे 0 हो गया। अब मैंने बताया जो x की पहली वैल्यू होगी उसी को रखना है, तो यहाँ पे x बराबर कितना है, तो यहाँ पे x बराबर कितना है, तो यहाँ x बराबर 0 है, तो बस x बराबर 0 पुट कर दो, तो पुटिंग x इक्वल टू 0, तो पुटिंग x इक्वल टू 0, तो आपका x बराबर बस 0 रखना है, तो जैसे 0 रखोगे तो होगा f ऑफ कितना, तो f ऑफ 5 होना चाहिए, देख लो, तो x बराबर 0, तो f ऑफ 5 माइनस 5 f ऑफ 4, तो f ऑफ 5 माइनस 5 f ऑफ 4, फिर है f ऑफ 3 कितना है 10 आएगा, f ऑफ 3 प्लस 10 f ऑफ 3 माइनस 10 f ऑफ 2, तो प्लस 10 f ऑफ 3 प्लस माइनस 10 f ऑफ 2, और प्लस कितना f ऑफ 1 प्लस 5 f ऑफ 1, तो प्लस 5 f ऑफ 1, और कितना बच्चे और आया है माइनस f ऑफ 0, क्योंकि x बराबर 0 रख लो, तो माइनस f ऑफ 0, और बराबर इसके होगा कितना 0 होगा। अब सारी वैल्यू पता है, बस उठा कर रखनी है, तो मैं यहाँ से वैल्यू रख देता हूँ, क्या क्या निकला है, तो f ऑफ 0 तो आपको निकालना ही था, f ऑफ यहाँ बनाया उसको लिख लो पहले, कितना है देख लो, तो f ऑफ 1 8 है, f ऑफ 2 3 है, f ऑफ 3 0 है, तो f ऑफ 1 जो है वो 8 है, f ऑफ 2, फिर f ऑफ 3, फिर f ऑफ 4, और फिर f ऑफ 5, ये सारी वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, तो ये ऑलरेडी गिवन है आपके इक्वेशन में, तो क्या क्या है देख लो, तो वो है 8, वैल्यू है 830 माइनस 10, 830 माइनस 1 और 0, यही है, ये वैल्यू आपको गिवन है, एक बार देख लीजिएगा ये आया होगा, तो बस ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो जैसे पुट करोगे तो f ऑफ 5 0 है, तो होगा 0 माइनस 5 f ऑफ 4 की वैल्यू -1 है, तो -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 f ऑफ 3, तो ये भी हो जाएगा 0, माइनस 10 f ऑफ 2, तो 10 इंटू 3 करोगे तो आएगा 30, प्लस 5 f ऑफ 1, तो 5, तो होगा प्लस 5 f ऑफ 1 कितना है, तो f ऑफ 1 हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, तो यहाँ रख लो 40, तो यहाँ हो गया 40, और क्या है बच्चे माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 आपको निकालना ही था, तो ये निकालना है, फर्स्ट टर्म f ऑफ 0 है, तो ये हो गया, तो कितना हुआ 40 5 45, और 45 में से 30 घटा दो तो 15 आएगा, तो यहाँ से आया f ऑफ 0 इज इक्वल टू 15, तो ये आ गया, सही है, ठीक है, तो f ऑफ 0 कितना आएगा बच्चे 15 आना चाहिए, तो यहाँ से f ऑफ 0 कितना आ गया, तो ये आ गया f ऑफ 0 मतलब 15, ठीक, इसको देख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है, एक दो बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लूँ तो फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, जी सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको एक ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, मिसिंग वैल्यू है, कह रहा फाइंड द मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम, तो सबसे पहले नोन गिन लो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 नोन है, तो क्या होगा भैया डेल के पावर 5, अब मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगा, तो डेल के पावर 5 f ऑफ x बराबर 0, तो यहाँ होगा e-1 के पावर 5 f ऑफ x बराबर कितना होगा बच्चे 0, एक्सपेंशन कर दो तो करोगे तो आएगा e के पावर 5, और इधर होगा कितना 5c0, तो 5c0 वैल्यू 1 होती है, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ,
या लिख लो, नहीं तो फिर तुम लोग कन्फ्यूजन होगा। तो 5c0 फिर होगा -5c1 e के पावर कितना होगा बच्चे 4, फिर होगा +5c2 e के पावर 3, फिर होगा -5c1 e के पावर कितना होगा बच्चे, e के पावर होगा 2, क्या कर रहा हूँ 2 यहाँ 3 होगा, पता नहीं कहाँ से भाई, हाँ बार बार मैं गलती से लिख देता हूँ। तो ये होगा कितना 5c3 और होगा e के पावर कितना 2, फिर होगा +5c1, ठीक है 4, और ये होगा e की पावर 1, ठीक। तो e की पावर 1 का मतलब e होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आएगा नेगेटिव, तो -5c5, तो 5c5 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने फिर बताया 5c0 5c5 दोनों वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ होगा 1 और बचेगा केवल क्या, तो बचेगा -1 और इंटू एफ ऑफ एक्स करना है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कर लोगे 0, कोई दिक्कत नहीं सर। अब वही फिर 5c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो होगा e के पावर 5, ठीक है, -5c1 की वैल्यू कितनी होगी, तो होगा 5, तो होगा 5 e के पावर 4, 5c2 कितना होता है 10 e के पावर 3 -10, अभी मैंने पहले कराया है तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। e2 5c4 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी होगी 5 e, और माइनस कितना होगा 1, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 0। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल 5 है, इसलिए इसको लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ जब मल्टीप्लाई ऑपरेट कराओगे तो मैं डायरेक्ट रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ जब कराओगे तो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 5h, ठीक है, माइनस, अब इतना प्रैक्टिस तो हो जाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस 4h, फिर होगा +10 एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, फिर होगा -10 एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, और फिर होगा, और क्या होगा 2h कर लिया, और होगा +5 ही, तो होगा +5 एफ ऑफ एक्स प्लस h, और होगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और बराबर हो जाएगा ये किसके, तो इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है बच्चे 5 है, देख लो 0 फिर 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 और 20 के बाद 25, तो लेंथ ऑफ इंटरवल h बराबर तो सॉरी h बराबर कितना है, तो h बराबर हमारे पास है 5, तो यहाँ से h बराबर 5 रख दो, कहाँ गया, एक मिनट, ये, तो h बराबर आपको क्या रखना होगा यहाँ पे 5, तो h बराबर 5 जब रखोगे तो क्या आएगा, और देखो ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 25 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 20, तो होगा ये एफ ऑफ एक्स प्लस 25, ठीक, फिर होगा -5 एफ ऑफ एक्स प्लस 20, फिर होगा +10 एफ ऑफ एक्स प्लस 15, फिर होगा -10 एफ ऑफ एक्स प्लस 10, फिर होगा +5 एफ ऑफ एक्स प्लस 5, और फिर होगा -एफ ऑफ एक्स, और बराबर होगा 0, ठीक, ये होगा। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये ऐसा होगा, हमने क्या किया है बस h की जगह 5 रखा है, तो 25, फिर होगा 20, फिर होगा 15, फिर होगा 10, फिर होगा 5 और -एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो बस जैसे आई, अब x देख लो, पहले वैल्यू x की कितनी है यहाँ भी, तो पहले वैल्यू x की 0 दी है तो 0 रख दो, तो पुटिंग x बराबर 0, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 जैसे रखोगे तो होगा एफ ऑफ 25, फिर होगा -एफ ऑफ 20, फिर होगा +10 एफ ऑफ 15, फिर होगा -10 एफ ऑफ 10, और फिर होगा +5 एफ ऑफ 5 और -एफ ऑफ 0 बराबर कितना बच्चे 0। अब जो जो वैल्यू है उसको उठा कर रख दीजिए, तो हमारे पास जीत दी है 0 की वैल्यू 5 की, 10 निकालनी है, 15, 20 और 25 की दी है, 10 की केवल निकालनी है, तो 0 पे दिया है 7, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ जो वैल्यू गिवन है, तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 10 ये निकालनी है, तो एफ ऑफ 10 निकालनी है तो इसको हटा लो, फिर एफ ऑफ 15, फिर एफ ऑफ 20 और फिर एफ ऑफ 25, तो वैल्यू क्या क्या गिवन है, तो वैल्यू गिवन है हमारे पास 7, 11, 18, 9, 7, 11, 18,
9 और साथ में एक लास्ट में क्या है 7 11 18 9 32, ये लास्ट वाला है 32, तो यहाँ है 32, तो बस रख दो। तो जैसे रखोगे तो होगा 32 माइनस 5, 20 की वैल्यू 9 है तो 5 इंटू 9 करोगे तो होगा 45 प्लस 10, 15 की वैल्यू कितनी है 80 18 है तो ये हो जाएगा 180, तो यहाँ रख लेंगे आप लोग 180। अब कैलकुलेशन है कर लेना, माइनस 10 10 F10, तो F10 तो निकालना ही है तो होगा 10 F10 आपको निकालना है, ठीक। प्लस 5 F5 की वैल्यू कितनी है 11, तो ये होगा 55, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 55, और माइनस एफ ऑफ जीरो वैल्यू दी है 7, माइनस 7 और बराबर कितना होगा बच्चे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कर लो, तो इन जो प्लस वाला जोड़ लो तो होगा 5 2, तो होगा 7, ठीक है। फिर 8 5 13 और 13 3 16, कहाँ गया तो होगा ये 16, वो चेक कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गए हम लोग, तो 8 5 13 और 13 3 16, तो होगा 6, और यहाँ आया था 7, होगा 267 माइनस 45 है और 7 है, 45 प्लस 7 कितना होगा बच्चे 52, और माइनस 10 एफ ऑफ 10 बराबर कितना बच्चे 0, सॉल्व करोगे तो 7 में से 2 गया 5, 6 में से 5 गया 1, और आएगा 2 माइनस 10 एफ ऑफ 10, और यहाँ से आपको साफ साफ एफ ऑफ 10 की वैल्यू निकल जाएगी जो कि कितना आएगा 21.5 आएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यू पे ये तीसरा क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है। अब एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो मिसिंग वैल्यू हो तो उसको कैसे लगाते हैं उसको ध्यान दिया जाए। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं जिसमें दो मिसिंग वैल्यू होंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। चलिए तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ध्यान से देखिए, इसमें दो मिसिंग वैल्यू है, एक 3 की वैल्यू नहीं पता है और 5 की वैल्यू भी हमको पता नहीं है, तो 3 नहीं पता है और 5 की वैल्यू पता नहीं है, तो दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले नोन गिन लीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों के बारे में हमको पता है। जब 6 लोगों के बारे में पता है तो डेल की पावर 6 एफ ऑफ एक्स कितना होगा 0, तो होगा ई माइनस 1 के पावर 6 एफ ऑफ एक्स बराबर 0। अब एक्सपेंशन कर दो, तो जैसे एक्सपेंशन करोगे तो होगा सी 0 ई के पावर 6, फिर होगा माइनस 6 C1 ई की पावर 5, फिर होगा प्लस 6, अब आगे लिखते जाओ ई के पावर कितना, तो 4 प्लस माइनस 6 C3 ई के पावर 3, फिर होगा प्लस 6 C2 ई के पावर 2, ठीक है, माइनस 6 C1 ई, और फिर बचेगा लास्ट में पास टू 1, क्योंकि C6 कितना होता है 1 होता है, और एफ ऑफ एक्स साथ में लिख दो, और साथ में एफ ऑफ एक्स बराबर 0, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक्सपेंशन करना भी बहुत आसान है। बस करना क्या है C6 0 लिखो और ई की पावर 6 जो पावर है वो लिखते जाओ, अब ये वाला बढ़ाते जाओ और ई की पावर घटाते जाओ, और अल्टरनेट प्लस माइनस लेते हुए चले जाएंगे, जहाँ भी, और याद रखेंगे जहाँ ऑड नंबर है वहाँ माइनस लगाना है, जहाँ इवन आएगा वहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है, तो आप एक्सपेंशन आराम से कर लेंगे। चलिए अब देखिए, तो इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए C6 0 की, तो ये बताया मैंने कि ये 1 ही होगा, तो होगा ई की पावर 6 माइनस 6 C1, तो ये आएगा 5 ई के पावर 5, ठीक है, प्लस 6 C2, तो 6 C2 तो होगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो होगा 15 ई के पावर 4, ठीक। अगर किसी को कठिनाई हो रहा होगा तो जिस तरह मैं लिख के सॉल्व ही कर रहा था वैसे आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने 6 C2 की वैल्यू निकाला, कितना आया 15 ई के पावर 4 माइनस 6 C3, तो सब जब 6 C3 निकालोगे तो 6 5 जा 13 4 120, और 120 और फिर 3 से जब डिवाइड करेंगे, नहीं 6 से, तो ये आएगा 20, तो 20 ई पावर 3 प्लस 6 C2, तो 6 C2 और 6 सी, फिर C2 आ गया, एक तो मेरा दिमाग पगला गया है, होगा ये 6 C2 ही, लेकिन एक्सपेंशन कर रहे हैं तो, और यहाँ C0 C6 5 हो गए हैं, थोड़ा सा इसको देख लेना भाई, पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझसे बार बार गड़बड़ी हो जा रही है, ठीक, और C6 फिर आगे आएगा, चलो ये हो गया।
तो यहाँ तक लिख दिया 6c4 और 6c2 वैल्यू सेम होती है तो होगा 15, ठीक है, e की पावर 2, ठीक, माइनस 6c5 और 6c1 की वैल्यू दोनों की सेम होती है तो भी कितना आएगा, तो ये आएगा 6e और प्लस क्या आया बच्चे 1 एफ ऑफ एक्स बराबर 0। अब ये सब सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 6c3, अगर किसी को 6c3 बार चेक करना है तो कर लीजिए। ओके, मैंने तो सॉल्व किया, वही आना चाहिए। तो क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2, हाँ 20 आएगा। तो चलो, तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करिए, ऑपरेट करा दीजिए एफ ऑफ एक्स, तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस 6h, ठीक है, माइनस 5, यहाँ होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 5h, फिर होगा प्लस 15 एफ ऑफ एक्स प्लस 4h, माइनस 20 एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, फिर होगा प्लस 15 एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, फिर होगा माइनस 6 एफ ऑफ एक्स प्लस h, और फिर होगा माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर 0। तो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा 0। आशा करते हैं यहाँ दिख रहा हो, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो जो बोल रहा हूँ उसको आप लोगों को लिख लेना है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब h की वैल्यू देख लीजिए, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, तो लेंथ ऑफ इंटरवल 1 दिख रहा है साफ साफ, तो h बराबर कितना है 1 है, ठीक है। तो अगर h बराबर 1 है तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो h बराबर 1 रख दो तो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 6, ठीक है, फिर होगा माइनस कितना आया है -5 एक्स प्लस 5, तो -5 एफ ऑफ एक्स प्लस 5, ठीक है, प्लस 15 और क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस 4, फिर -20 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 15 एफ ऑफ एक्स प्लस 2, और फिर होगा माइनस कितना एफ ऑफ एक्स प्लस 1, -6 एफ ऑफ एक्स प्लस 1, -6 एफ ऑफ, तो होगा -6 एफ ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि एच बराबर 1 रखा आपने, और फिर है प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना 0। यहाँ तक आया प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देख लो x बराबर पहली वैल्यू कितनी है, तो आप देखो x की पहली वैल्यू 1 है तो x बराबर 1 रखेंगे, तो पुटिंग x इक्वल टू 1। अब जैसे x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ 7, ये होगा एफ ऑफ 7, ठीक है, -5 एफ ऑफ, फिर यहाँ पे x बराबर 1 रख रहे हो तो 6, ये होगा 6 प्लस 15 एफ ऑफ, ये होगा 5 -20 एफ ऑफ, यह कितना होगा 4, फिर प्लस 15 एफ ऑफ 3 -6 एफ ऑफ 2 और प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा बच्चे 0 होगा, ठीक है, ये हो गया, ये एफ ऑफ एक्स मतलब 1, एफ ऑफ 1 बराबर 0, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, अब हम क्या करने चले हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा देखिए ध्यान से, हमें देखिए यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है, एक एफ ऑफ 3 की, एफ ऑफ 5 की, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 5 की। अगर मानो मैंने लिखा है कि इक्वेशन दिया x प्लस वाई बराबर 2 और बोला y और x की वैल्यू निकाल दो, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। जितने अननोन होते हैं उतने ही इक्वेशन की ज़रूरत होती है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अननोन कितने हैं, 2 हैं, तो कम से कम 2 लोग चाहिए जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 वैल्यू है, और जब हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे 2 अननोन है, एक तो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 5, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो एक इक्वेशन से नहीं निकल सकता। तो जब भी दो अननोन आ जाए और सॉल्व करना है उसको, तो आपको धीरे से क्या करना है, जो ये इक्वेशन आ रहा है स्टार वाला, ध्यान सुनना मेरी बात, जो स्टार वाला इक्वेशन आ रहा है उसमें जो आप x बराबर 1 पहली वैल्यू रख रहे हैं, अब एक बार x बराबर 2 रख दीजिए, मानिए 2 रख दें,
तो x बराबर 2 रखेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें हमने x बराबर 2 रखा है एंड पुटिंग x बराबर 2। तो जैसे ही x बराबर आप 2 रखोगे तो देखो ये आ जाएगा f ऑफ 7, सॉरी f ऑफ 8, फिर होगा -5 f ऑफ 7, फिर होगा +15 f ऑफ 6, फिर होगा -20 f ऑफ 5, ठीक, और फिर कितना आएगा +15 f ऑफ 4, और फिर आएगा बच्चे -6 f ऑफ 3 और प्लस f ऑफ 2 आएगा, बराबर कितना होगा 0। बात समझ में आया? जब भी दो नोन होंगे, अननोन होंगे, तो आपको एक बार x रखना है, जो x की पहली वैल्यू रखनी है जो गिवन है, ठीक है, और फिर एक बार x बराबर 2 रखना है उस इक्वेशन में। तो जैसे रखेंगे तो दो इक्वेशन निकल जाएंगे हमारे, किनके किनके, f3 और 5 के। देखो f3 यहाँ भी है, f5 ये एक इक्वेशन हुआ, यहाँ भी f3 f5 होगा, f5 यहाँ है और f3 है, तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल जाएंगे। तो चलिए पहले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला जो इक्वेशन आया, तो इसका मैं इसका वो देख लेता हूँ कि तुरंत तुरंत लिख दूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो पहला जो इक्वेशन आया है वो आया हमारे पास f ऑफ 7 माइनस f ऑफ -6 f ऑफ 6, फिर आया है +15 f ऑफ 5, फिर आया बच्चे -20 f ऑफ 4, और फिर आया बच्चे +15 f ऑफ 3, फिर आया है -6 f2 और +1 बराबर 0। ये है प्लस f ऑफ 1 बराबर 0, प्लस f ऑफ 1 बराबर कितना है बच्चे, तो प्लस f ऑफ 1 बराबर आया है 0। अब सारी वैल्यू रख दो, तो f ऑफ 7, तो f ऑफ 7 वैल्यू होगी 343, ठीक है, -6 इंटू, आप पीछे देख लेना वैल्यू क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन इसलिए मुझे भी याद है क्या होगा। तो 15 इंटू 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125, सॉरी 5 की वैल्यू हमको निकालनी ही थी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी बच्चे, तो होगा 15 f ऑफ 5, फिर -20 और 4 का जब क्यूब करेंगे तो 64, +15 f ऑफ 3 भी निकालना है आपको, तो f ऑफ 3 -6 f ऑफ 2 वैल्यू 8 है, और प्लस f ऑफ 1 कितना होगा 1 ही होगा, तो ये हो गया कितना 0। ठीक है, इतना काम आप कर लेंगे, इतना काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करिए तो होगा 343 -6 6 तो ये आएगा 1296, ठीक है, प्लस 15 f5, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -1280, तो माइनस आएगा 1280 प्लस 15 f ऑफ 3 -48 और +1 बराबर कितना होगा 0। तो इन जब सारे इक्वेशनों को सॉल्व किया जाएगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये आ रहा है आपका 15, इसको सॉल्व करेंगे जब तो आएगा 15 f ऑफ 5 माइनस या प्लस 15 f ऑफ 3, यहाँ से आएगा बराबर 2280 आ रहा होगा, हाँ 2280 ये आएगा, ठीक है, या आएगा f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 3 बराबर कितना, तो इसे डिवाइड कर लो, तो जब डिवाइड किया जाएगा तो ये आ रहा है 152, ठीक है, 15 से डिवाइड करना तो 15 1 जा 15 और फिर बचेगा 17, हाँ तो 152, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर, क्या मान लूँ मैं, तो मान लेता हूँ मैं S1, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर S1। अब दूसरा जो इक्वेशन है ये वाला, इसको लिख लीजिए और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो दूसरा इक्वेशन जो है वो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास आया है f ऑफ 8, तो आया f ऑफ 8 और फिर है -f ऑफ 6f7, फिर आया है +15 f ऑफ 6 और फिर आया बच्चे -20 f ऑफ 5 -20 f ऑफ 5, फिर आया हमारे पास +15 f ऑफ 4 और फिर आया हमारे पास -6f3, तो -6 f ऑफ 3 और प्लस आया हमारे पास f ऑफ 2।
तो प्लस एफ ऑफ टू बराबर कितना 0। सारी वैल्यू रख लो, तो सारी वैल्यू रखोगे तो ये दिया है 512, ठीक है, -6, इसकी वैल्यू है 343, इसकी वैल्यू है 216, इसकी वैल्यू निकालनी ही है, इसकी वैल्यू है 64, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 6 f(3) की वैल्यू निकालनी ही है, और प्लस f(2) वैल्यू है 8, और बराबर कितना होगा 0। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब ओवरऑल इसको भी सॉल्व किया जाएगा तो इससे इक्वेशन बन के आएगा, आप कर लीजिएगा कोई, अब ये बहुत आसान हो गया। तो इससे इक्वेशन जो बन के आएगा होगा 20f(5) प्लस 6f(3) बराबर कितना, तो बराबर आ रहा है हमारे पास 2662 ये आएगा। और फिर इसको 2 से डिवाइड कर लें तो होगा 10f(5) प्लस 3f(3) बराबर 2 से करेंगे तो 13, और ये होगा 3 और ये होगा 1। ठीक है, 2 से हमने कर लिया, तो ये हमारा आ गया S2। और हमारा S1 क्या आया था उसको लिख लो, और S2 S1 को सॉल्व कर लो। तो S1 ये आया था, तो S1 हो जाएगा f(5) प्लस f(3) बराबर कितना आया था 152। अब सॉल्व करना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा 7f(3) और यहाँ से आएगा कितना, 0 में से 10 में से 1 गया तो 9, और ये होगा फिर कितना 1, तो 11 में से 3 गया तो आएगा 8, और फिर 4 में से 3 गया तो 1, तो f(3) कितना आएगा, तो f(3) आएगा 7, कहाँ गया, 7 2 जा 7 और 7, तो f(3) आएगा कितना 27। f(3) की वैल्यू रख लेंगे इसमें, तो यहाँ से f(5) आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन रख लीजिएगा, तो f(5) आएगा कितना, तो 125। ठीक है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ, जो S1 में उसमें रख लेना, तो f(5) आ जाएगा कितना 125। ठीक, तो देखो ये f(3) और f(5) निकल गया। ठीक, बस आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है कि जब दो मिसिंग वैल्यू होगी तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है सर। जब दो मिसिंग वैल्यू होगा मेरे लाल, तो आपको बस एक बार ये x बराबर 1 रखना है और एक बार x बराबर 2। कहाँ पर रखना है, जब एच OH की वैल्यू पूरी पुट कर लेना तब। ठीक है, ये हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।